हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, वैसे तो सीक्वेंस हमारा ये चल रहा था कि पहले हम प्रॉब्लम का क्वेश्चन करा करते थे किसी भी जगह पर, और फिर बेटा एक कंसेप्ट की चर्चा कर रहे थे। हर क्लास में यही चल रहा था। अभी पहले मेरे को वैसे ये बता दो कि प्रॉब्लम किसकी किसकी आई है। अरे अच्छा, हुआ किससे है? एक हाथ से हुआ होगा। हुआ है? हुआ है किसी से? क्वेश्चन हो गया? आंसर आ गया 28 का? क्वेश्चन है आपका ना? कुछ आ गया आंसर? बात हुआ? कुछ हुआ? चलो बाबू, मैं ना अभी इसका डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि शुरू के मेरे 20 मिनट चले जाएंगे और ना मेरा जो अगला कंसेप्ट है ना वो पूरा नहीं होगा, और मैं वो एक ही दिन में पूरा कराना चाहता हूँ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक अगला कंसेप्ट लिख रहा हूँ, उस पर बेस 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका होमवर्क दे रहा हूँ। कल आऊँगा, दोनों कंसेप्ट की इकट्ठे प्रॉब्लम ले लूँगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 की भी और आज जो क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे उनकी भी। कल आते ही पहले प्रॉब्लम्स ही होंगी। ठीक है जी। आधा घंटा मुझे पता है कल प्रॉब्लम में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। आधा घंटा कल प्रॉब्लम के नाम का है। ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और उसके बाद प्रिपेयर हो जाओ एक टेस्ट के लिए। जितने कंसेप्ट अभी तक करे हैं, जो भी क्वेश्चन करे हैं, उनका एक टेस्ट देना है आपने। ठीक है जी। चलो जी। लो प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ एक नया कंसेप्ट लिखेंगे। कंसेप्ट नंबर 8। कंसेप्ट नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाबा जी, चुप भी हो जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लो बेटा, फटाफट से पहले इतना नोट करो, फिर मेरा एनालिसिस स्टार्ट होगा। बेटा, एनालिसिस लगभग आधे घंटे का होगा। ठीक है ना? जितना भी आपने लिख लिया बहुत अच्छी बात, नहीं लिखा मैं एक मौका और दूंगा लिखने का। ठीक है जी। अभी सब सामने देखो, सारे काम धंधे छोड़ दो, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ।
बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। यहाँ से एक 3 मार्क क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट जरूर करो पेपर में, ठीक है जी। और बाबू एमसीक्यू 1 मार्कर में तो आ ही सकता है ये, ठीक है जी। बाबू मैंने ना इसके 2 पार्ट कर दिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन इन द क्वेश्चन और व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। बाबू कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में ड्राइंग्स की कोई भी डेट गिवन नहीं होती, कई बार ऐसा होता है ड्राइंग्स की डेट बताई होती है। बाबू सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम मुझे यही देखना है कि ड्राइंग्स की डेट गिवन है या नहीं गिवन है, क्योंकि दोनों में अलग अलग बातें लगने लगेंगी। अगर बेटा क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो भी बेटा आगे चलकर 2 बातें हो सकती हैं। आप हमेशा ऐसे केस में फोकस करना जो ड्राइंग रेट ऑफ ड्राइंग्स दिया है, जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स दिया है, उसके बाद में पर एनम लिखा है या नहीं लिखा। मैंने देखो 2 पार्ट कर दिए। When the date of drawings is not given in the question, तब भी 2 अलग अलग पार्ट हैं। जो रेट ऑफ ड्राइंग्स है वो पर एनम बेसिस पे है या पर एनम बेसिस पे नहीं है। अब क्या है ये, पर एनम बेसिस पे हो तो क्या करना है और पर एनम बेसिस पे नहीं हो तो क्या करना है, मैं दोनों ही बता देता हूँ, सब सामने देखते रहना। चलो बाबू एक एग्जांपल देते हैं आपको। क्वेश्चन कहता है ए एक पार्टनर है फर्म का, इसने फर्म से ड्राइंग्स कर ली और ड्राइंग्स कर ली 1,00,000 रुपए की, ठीक है जी। और क्वेश्चन कहता है रेट ऑफ ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स, कुछ ही बोल दो बेटा एक ही बात है। इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स या रेट ऑफ ड्राइंग्स ए पार्ट में कहता है लेट्स सपोज 5% पर एनम और बी पार्ट में कहता है 5%। कोई समझदार व्यक्ति मेरे को बताएगा इसका मतलब क्या होता है। अगर 5% लिखा तो उसका क्या मतलब है और 5% पर एनम लिखा तो उसका क्या मतलब है, कोई बताएगा। हाँ, पर एनम तो पूरे साल का, 11th क्लास में सबने सुना है कहीं ना कहीं। हम कुछ कुछ वर्ड के सामने डेप्रीसिएशन के रेट के सामने लिखते थे 10% पर एनम, तो मैं हमेशा बोलता था पर एनम मतलब पूरे साल का। अच्छा अगर ना लिखा हो किसी के सामने पर एनम तो इसका क्या मतलब है बाबू, इसका ना मतलब समझना जरा आराम से, ठीक है ना जी। बेटा मैं इसको अपनी भाषा में बोलता हूँ, इट इज अ इफेक्टिव रेट। क्या बोलता हूँ, इट इज अ इफेक्टिव रेट। ये वो रेट है जो टाइम पीरियड एडजस्ट करने के बाद उन्होंने निकाला। देखो एक तरीका ये होता कि ये मुझे कहते 1,00,000 रुपए की ए ने ड्राइंग्स करी, मान लो ड्राइंग्स का रेट है 20% पर एनम और ड्राइंग्स करी सिर्फ 3 महीने के लिए, मतलब ड्राइंग्स करी है 1 जनवरी को। सब मेरी तरफ देखना बेटा प्लीज, जब मैं बोल दूंगा कि हम कंसेप्ट खत्म हो गया तो आपकी प्रॉब्लम नहीं बचेगी, मैं 100% बोल रहा हूँ, पर आपको प्रोवाइडेड कि मेरी तरफ देखते रहना है। बाबू मैं भी बी पार्ट की चर्चा कर रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन कहे ए जो पार्टनर है इसने ड्राइंग्स करी 1 जनवरी को, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स है 20% पर एनम, ऐसे होता क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्या करता, 1,00,000 की ड्राइंग करी, 20% पर एनम का रेट है, क्योंकि 3 महीने ही पड़े हैं साल भर में, 3 महीने के लिए उसने ड्राइंग्स करी है तो 3 महीने का ही ब्याज, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस 5% लिखने में और 5% पर एनम या 20% पर एनम लिखने में क्या फर्क होता है। बाबू अगर ये 20% साल का रेट था ना तो 3 महीने का रेट हुआ कितना होगा, 5%। बाबू यानी कि ये जो रेट होता है ना, अगर सीधा लिखा है ना 5%, ये जो रेट है ना इट इज टाइम एडजस्टेड रेट। अगर किसी क्वेश्चन को होता है ना कि मैं बच्चे से ना टाइम पीरियड नहीं निकलवाना चाहता, टाइम पीरियड के झमेले में नहीं पाना चाहता, तो क्या करता है टाइम एडजस्ट करके खुद ही खुद रेट बना देता है। और अगर खुद ही रेट दिया हुआ उसने टाइम एडजस्ट करके, फ्लैट मल्टीप्लाई करो सीधा आंसर है। यानी इस क्वेश्चन में करना क्या होगा बाबू, करना ये होगा अगर इसने कहा है कि 5% रेट है, मैं सिर्फ पहले बी पार्ट कर रहा हूं, 1,00,000 का सीधा सीधा 5% निकाल दो, यही इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स है 5,000 रुपए। ये जो रेट है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं इसको अपनी भाषा में, इफेक्टिव रेट। ये वही रेट है जो टाइम एडजस्ट करके दिया है, इसमें टाइम पीरियड के बारे में आपको नहीं सोचना, उसने ऑलरेडी टाइम एडजस्ट करके आपको दे दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ रही है बात। मान लो अगर रेट था 10% पर एनम और आपने 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करी तो उसने 6 महीने एडजस्ट करके दे दिया, 5% निकाल के दे दिया आपको।
मान लो अगर रेट था 20% पर एनम, 3 महीने के लिए ड्राइंग्स कर, उसने टाइम एडजस्ट करके दे दिया 5%। 5% में ना टाइम एडजस्टेड है, सीधा इफेक्टिव रेट है, सीधा मल्टीप्लाई करो, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर हो मैं इस बात को लेकर? आगे बढ़ाऊं बात को। तो अगर 5% पर एनम हो तो क्या कहानी है बाबू? अब आप खुद सोचो, ड्राइंग्स ए ने 1 लाख रुपए करी, साल भर का रेट 5% पर एनम है, क्या क्वेश्चन में कभी भी डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है? नहीं, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। तो ऐसे केसेस में बेटा एक प्रिजम्पशन चली आ रही है कि आप मान लो ड्राइंग्स साल के बिल्कुल बीच में करी होगी और 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लो पार्टनर से। मैं एक बात बोल रहा हूं बेटा, मैंने ये नहीं बोला कि अजम्पशन चली आ रही है, मैंने क्या बोला? प्रिजम्पशन चली आ रही है। बाबू ये मैं असम्पशन नहीं ले रहा हूं कि साल के बीचों बीच करी होगी ड्राइंग्स, ये मैं प्रिजम्पशन ले रहा हूं। प्रिजम्पशन का मतलब सब समझते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं प्रिजम्पशन का मतलब होता है बेटा प्रथा चली आ रही है, सालों साल से प्रथा बनी हुई है कि अगर कभी डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो और रेट पर एनम बेसिस पे गिवन हो तो हमेशा मान लेना कि बिल्कुल साल के बीच में ड्राइंग्स की होगी और 6 महीने का ब्याज दे देना चुपचाप। ठीक है जी? तो बाबू क्या करूं मैं अगर रेट पर एनम बेसिस पे गिवन है? अब मैं ए पार्ट कर रहा हूं, 1 लाख का 5% ब्याज निकाल दो, लेकिन बेटा 6 महीने का, चाहे क्वेश्चन में कोई डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं थी, प्रिजम्पशन है कि 6 महीने का मानना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ाऊं बात को। यानी कि बेटा आपने प्रैक्टिकली करा क्या बाबू? 2,500 रुपए का ब्याज पार्टनर से चार्ज कर लिया। ठीक है जी, ये वाली कहानी खत्म। ठीक है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वाली कहानी खत्म। आ जाओ जरा इधर, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर बेटा ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में गिवन है तो बेटा दो तरीके की कहानियां हो सकती हैं। मैंने 2 पार्ट कर दिए, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स पे अकेले पे 15 मिनट है मेरे, ठीक है जी, और इरेगुलर ड्राइंग्स की बात अलग। बाबू व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर ड्राइंग्स? बेटा रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ चीज की सिमेट्री दिखना। रेगुलर ड्राइंग्स सिमेट्री है कहीं ना कहीं, मतलब मिस्टर ए एक पार्टनर है मेरी पार्टनरशिप फर्म का, कुछ भाई लिखो मत, अभी सामने देखो, बहुत मौके मिल जाएंगे लिखने के, यहाँ लिखोगे समझने में रह गया ना सब गड़बड़ हो जाएगा। मानसी सामने देखो बेटा, बाबू रेगुलर ड्राइंग्स क्या है? मिस्टर ए मेरी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, इसने कहा मैं हर महीने की 1 तारीख को 5,000 रुपए ड्राइंग्स करूंगा। सिमेट्री दिख रही है? 5,000 रुपए ही निकालेगा और महीने की 1 तारीख को ही निकालेगा। डेट में भी सिमेट्री है और अमाउंट में भी सिमेट्री है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। मिस्टर बी मेरी फर्म का पार्टनर है, उसने कहा जी मेरे को तो मेरे खर्चे क्वार्टरली डिसाइडेड है, तो आप एक काम करना, मुझे हर क्वार्टर के शुरू में ही ना 25,000 रुपए दे देना। दिख रही है सिमेट्री? हर क्वार्टर के शुरू में ही लेगा और 25,000 रुपए ही लेगा। अमाउंट में भी सिमेट्री और डेट में भी सिमेट्री। जब अमाउंट और डेट में सिमेट्री होती है बेटा, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स निकालने का मैंने एक फॉर्मूला भी लिख दिया यहाँ पर बाबू, क्योंकि मेरी चर्चा भी रेगुलर ड्राइंग्स पे ही है, तो मैं अभी फिलहाल मैंने मतलब बताया मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अभी आगे पहले मैं रेगुलर ड्राइंग्स की चर्चा को खत्म कर लूँ, फिर मैं रेगुलर ड्राइंग्स पे दोबारा वापस आ जाऊँगा। ठीक है जी? अब बाबू इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है? बेटा इर्रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब ही यही है कि सिमेट्री नहीं है, या तो अमाउंट में सिमेट्री नहीं है या डेट में सिमेट्री नहीं है। ठीक है ना? या तो अमाउंट में सिमेट्री नहीं है, डेट में सिमेट्री नहीं है। एग्जाम्पल बोलिए तो बाबू ऐसे हो सकता है इरेगुलर ड्राइंग्स का एग्जाम्पल कि मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी 1 जुलाई को 25,000 रुपये निकालिए। एक बेटा कर दी ड्राइंग्स 30 सितंबर को 8,000 रुपये निकालिए। एक बेटा 1 नवंबर को ड्राइंग्स कर ली 3,000 रुपये निकाल लिए। एक 30 दिसंबर को ड्राइंग कर ली 2,500 रुपये निकाल लिए। एक 1 फरवरी को ड्राइंग कर ली 80,000 रुपीज़ निकाल लिए। मुझे बताओ कोई सिमेट्री है इधर इन डेट और इन अमाउंट? ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है? अमाउंट और रेट दोनों में सिमेट्री होना। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? सर ये बहुत थका हुआ तरीका, मैं नहीं भी बताऊंगा तब भी आप निकाल लोगे।
मैं बता देता हूँ फिर भी। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐसी सिचुएशन में आपको गिवन है कि 10% पर एनम है, तो क्या करना है मुझे बाबू? 10% सालाना ब्याज है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत सिंपल, 25,000 के ऊपर 10% ब्याज चार्ज करनी है। कितने महीने का ब्याज बेटा? 9 मंथ का ब्याज, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च। 9 महीने का आपने पार्टनर से ब्याज चार्ज किया, प्लस 8,000 रुपए फिर ड्रॉइंग करी पार्टनर ने, 10% फिर ब्याज लोगे। कितने महीने का ब्याज? 6 महीने का ब्याज। 30 सितंबर को ड्रॉइंग करी, अभी भी 6 महीने पड़े हैं साल खत्म होने में। आगे बढ़ाओ जी बाबू, 3,000 रुपए की फिर ड्रॉइंग्स कर ली उसने, 10% आप उससे ब्याज मांगोगे। कितने महीने का ब्याज? 1 नवंबर को करी, अभी भी 5 महीने पड़े हुए हैं। 2,500 रुपए की फिर ड्रॉइंग्स कर ली, 10% फिर ब्याज मांगोगे। कितने महीने का ब्याज? 31 दिसंबर को ड्रॉइंग की, अभी भी 3 महीने पड़े हुए हैं। अब वो फिर ड्रॉइंग कर ली 80,000 रुपए की, 10% फिर ब्याज मांगोगे। कितने महीने का ब्याज? 1 फरवरी को करी है, 2 महीने अभी पड़े हुए हैं। ये सब टोटल कर लो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? करा ही क्या मैंने? सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया। बचपन में यही करते थे ना, वही कर रहे हैं हम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? तीनों सिचुएशन क्लियर हो गई? 3 मैंने बातें कर ली, चौथी बात ही रहती है रेगुलर ड्राइंग्स, जिस पे मेरी डिटेल चल जाए। अभी तक कोई दिक्कत किसी की? When the date of drawings is not given in the question, दो सिचुएशन हो सकती हैं, रेट पर एनम बेसिस पे गिवन हो या रेट पर एनम बेसिस पे ना गिवन हो। नहीं गिवन पर एनम बेसिस पे सीधा मल्टीप्लाई करो, इफेक्टिव रेट है, सीधा आंसर आएगा। पर एनम बेसिस पे गिवन है तो प्रिजम्पशन चली आ रही है 6 महीने का ब्याज देना है, 6 महीने का ब्याज दो, खत्म कर। अगर डेट गिवन है तो दो सिचुएशन है, रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स है तो बहुत अच्छी बात, सीधा ड्राइंग्स लिखो, मल्टीप्लाई करो, रेट बाय 100 मल्टीप्लाई करो, टाइम पीरियड अपॉन 12, खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं। अब मुद्दा उठता है रेगुलर ड्राइंग्स है तो क्या? ठीक है जी बाबू, रेगुलर ड्राइंग्स पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, पहले मैं फॉर्मूला पढ़ देता हूं बाबू। फॉर्मूला लिखा है मैंने, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द 80 अपॉन 12। ये 80 क्या है बेटा? 80 है एवरेज टाइम, और सब कुछ यही है बेटा, सब कुछ यही रेगुलर ड्राइंग्स में। जितनी जाने लगा दो समझने में इसको। मैं एक बात और बता देता हूँ बेटा, एवरेज टाइम के लिए ना सब टीचर का ना एक बना बनाया फिक्स शेड्यूल है। सहारनपुर में लास्ट ईयर तक भी कोई एवरेज टाइम कैलकुलेट करना सिखाता नहीं है। आपको क्या कहा जाता है? हर बुक में टेबल बनी हुई है, हाथ रखो रट्टा मार लो। एक एक टीचर यही करता है, चाहे कितना पुराना टीचर है। ठीक है ना? मैंने जब पहली बार भी बैच लिया था 2018-19 में, तभी बता दिया था एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों को, तब से बताता ही आ रहा हूँ। ठीक है ना? और लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे इस चीज का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, अभी मैं बेनिफिट भी बताऊंगा क्या मिला, और आपको पक्का से बेनिफिट मिलने वाला उस चीज। आप एवरेज टाइम हमेशा निकालना सीखोगे मुझसे। ठीक है जी, मैं आपको सिखाता हूँ एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं, टेबल भी कंप्लीट करूंगा। ये वही टेबल है जो बाकी सभी टीचर्स रटवा देते हैं, और आपको किसी भी सूरत हाल में रटनी नहीं है। मैं एक बात लिख रहा हूं बेटा, मंथली, क्वार्टरली, मंथली फॉर 6 months। बिगिनिंग, मिडल एंड। लो जी बाबू, इस टेबल में ना मैं एवरेज टाइम लिखूंगा। ठीक है जी, अभी पता लग जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। लेट्स सपोज कि क्वेश्चन कहता है मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी 6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सुनना जरा काम की बात, मैंने यही करा है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करो तो एवरेज टाइम क्या होगा, मिडल ऑफ ईच मंथ करो तो क्या होगा, एंड ऑफ ईच मंथ करो तो क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करो तो क्या होगा, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ऐसे 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 आराम से सुनते जाना बाबू। अगर ये क्वेश्चन है कि मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी 6,000 रुपये महीना एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 1 तारीख को वो क्या करता है, 6,000 रुपये निकाल लेता है। अब आप ये करोगे,
एक अप्रैल को निकालने होंगे 6,000, एक मई को निकालने होंगे, एक जून, एक जुलाई। अब ऐसे करोगे 6,000 रुपये निकाले एक अप्रैल को, 10% ब्याज देना है अगर, तो पूरे 12 महीने का। फिर 6,000 रुपये की ड्रॉइंग्स करी एक मई को, 11 महीने का, फिर 10 महीने का, फिर 9, फिर 8, फिर 7, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा। ऐसे कैलकुलेट करोगे? नहीं कर सकते ना। कितनी देर लग जाएगी एक क्वेश्चन करने में, एक नंबर का? 20 मिनट उड़ जाएंगे। तो करना कैसे है अब ये समझो बेटा। जब भी सिमेट्री होगी हमेशा कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है जी, फॉर्मूला मैंने भी लिखा है, बस उसमें एवरेज टाइम वाली बात मुझे अच्छे से समझानी है। यहाँ पर सिमेट्री है कि नहीं है? मिस्टर ए ड्राइंग्स कर रहा है 6,000 रुपये महीना एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने के बिगिनिंग में कर लेता है, हर महीने की 1 तारीख को कर लेता है, और 6,000 रुपये महीना ही करता है। अमाउंट में भी सिमेट्री और डेट में भी सिमेट्री। क्या मैं इसको रेगुलर ड्राइंग्स बोल सकता हूँ? ऐसे केसेस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज टाइम अपॉन 12। सुनना जरा काम की बात। तो वो टोटल ड्राइंग्स, देखो मैंने टोटल कर दिया ड्राइंग्स का 6,000 रुपये महीना, तो साल भर का कितना? 72,000 मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100। मैंने अस्यूम कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है 10%, मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज टाइम अपॉन 12। अब बेटा एवरेज टाइम पे मेरा स्टार है, एवरेज टाइम निकालना सिखा दूं तो सब कुछ हो जाए। ठीक है जी, अब एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं सीख लेना। बाबू उसने ड्राइंग करी होगी 6,000 रुपये महीना एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग कर लेता है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग कर लेता है। साल कब खत्म हो रहा है हमारा? 31 मार्च को। नहीं तो देखते रहना बाबू। एवरेज टाइम निकालने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। कोई टीचर हो बिरला पूरे शहर में तो है नहीं जो आपको एवरेज टाइम निकालना सिखाता हूँ। मैं पागलों की तरह पेन लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है किसी ना किसी दिन आपको इस चीज का एडवांटेज मिलने वाला है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। बाबू एक बात बताओ, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा? पहली ड्राइंग तो 1 अप्रैल को होगी, पूरे 12 महीने बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा? लास्ट ड्राइंग कब करी? 1 मार्च को। अभी भी कितना टाइम बचा? 1 महीना बचा। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज टाइम इन सच अ केसेस 6.5। हमेशा ध्यान रख लेना कि जब भी मंथली ड्राइंग करियो और एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करियो, एवरेज टाइम 6.5 आता है। ऐसा टीचर कहता है रट लो, मैं कहता हूँ रटेंगे नहीं बेटा, हम पेपर में तब भी निकाल देंगे। इट विल टेक अ सिंगल सेकेंड टू कैलकुलेट कि एवरेज टाइम कितना आएगा। आपको कभी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टेबल कभी भी नहीं रटनी। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया बेटा, इसमें एवरेज टाइम की जगह 6.5 पुट किया, आंसर आया, खत्म कर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? जब मैं 9 बार निकाल लूंगा सेम बात, आप बताओ कितनी जल्दी याद होगा? ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, अभी आप खुद देख लेना। आप कहोगे ये फॉर्मूला था एवरेज टाइम का और कोई बताता नहीं, क्यों नहीं बताता? बाबू मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताता, क्या पता शायद खुद भी ना पता, खुद भी रटे ही हो। सुनना जरा काम की बात बाबू। अब मैं इस मुद्दे पर आता हूं। अच्छा अगर ये कह दे मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी 6,000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, तो क्या होगा? अब सुनना बाबू, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ करी, सारी की सारी सिचुएशन सेम। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स भैया हर महीने के बीच में कर रहा है, बारी तो करा होगा। तो मैंने 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया, 72,000 टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज टाइम अपॉन 12। अब एवरेज टाइम कैसे निकाले इस सिचुएशन में? सुनना बाबू, कब ड्राइंग कर रहा है? एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बीच में, यही कर रहा है ना।
यानी कि जो ड्राइंग कर रहा है वो 15 अप्रैल को कर रहा है, 15 मई को कर रहा है, 15 जून, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च, यही कर रहा है। निकालो एवरेज टाइम। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? भैया अभी 15 दिन ही तो बीते, 15 अप्रैल तक ही तो करी थी फर्स्ट ड्राइंग, कितना टाइम बचा? 11.5 महीने। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करी 15 मार्च, अभी भी आधा महीना पड़ा है, डिवाइडेड बाय 2, द एवरेज टाइम वुड बी 6। यहां मैं 6 पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा मिनटों में। मैंने टेबल में भी पुट कर दिया, मैं दिखा रहा हूं आपको टेबल बनानी, हर बुक में छपी पड़ी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और यही मैं बात कह दूं, मिस्टर ने ड्राइंग्स करी 6000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो क्या हो जाएगा अगर एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो गया? तो यानी कि बेटा उसने ड्राइंग कब कब करी होगी? समझदार को इशारा काफी। बाबू 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। What would be the total drawings? Total drawings remains the same. हर महीने के आखिरी दिन ड्राइंग करता है, हर महीने करता है ना, 6,000 रुपये महीना करा तो 72,000 तो करी होगी टोटल। तो टोटल ड्राइंग्स रिमेन्स द सेम, मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द 80 अपॉन 12। 80 कैसे कैलकुलेट करें? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 11 महीने, सिर्फ एक अप्रैल का महीना तो खत्म हुआ है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के पास कितना टाइम बचा? कुछ नहीं, 0, divided by 2, average time would be 5.5। निकाल पा रहे हो? सोच पा रहे हो? अभी तो 3 ही हुए, मैं 6 और करूंगा, कैसे नहीं आएगा निकालना, बात तो ये है, कैसे नहीं आएगा। ठीक है जी, चलो जी, अब आप क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अब कहते हैं मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी 6000 पर क्वार्टर एट द beginning of each quarter, at the beginning of each quarter। लो बोलता है, देखते हैं जरा आप सब सामने। बाबू फॉर्मूला क्या लगाओगे? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द 80 अपॉन 12। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स कितनी? कोई समझदार व्यक्ति आंसर करे। 24,000। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स कितनी? आप 6,000 पर क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4 ही तो आते हैं। तो अब टोटल ड्राइंग्स कितनी? 24,000 मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द 80 अपॉन 12, 80 निकालेंगे। बाबू क्वेश्चन कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करिए। बाबू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, दूसरा 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, तीसरा 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, चौथा 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, यही क्वार्टर है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करना ना, यानी कि 1 अप्रैल को कर लिया होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पूरे के पूरे 12 महीने। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, 1 जनवरी को कर ली होगी, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर लेता है ना। कब कर ली होगी? 1 जनवरी को। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टाइम वुड बी 7.5। 7.5 मंथ पुट कर देना 80 की जगह, आपका आंसर मिनटों में आ चुका होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? ठीक है जी, और यही मैं कह दूं मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी 6000 पर क्वार्टर एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ये कह दूं मैं अगर, तो क्या होगा? बाबू टोटल ड्राइंग्स तो सेम है, हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग करी, टोटल ड्राइंग्स तो सेम है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 80 अपॉन 12। 80 कैसे कैलकुलेट करें? बाबू ड्राइंग कब करी? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिल्कुल बीच में। 15 मई, 1.5 महीना इधर से ले लो, 1.5 महीना इधर से छोड़ दो। बाबू 15 अगस्त, 15 नवंबर, 15 फरवरी, यही होगा ना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है? 1.5 महीना ही तो गया, 10.5 महीने बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद अभी भी 1.5 महीना बचता है,
डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12/2 यानी कि 6। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है सारी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू कहता है, अब मैं कह दूं चलो ये एवरेज टाइम तो 6 आ गया, पुट करो के आंसर आ गया। अब मैं कह दूं ड्राइंग्स करी 6000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब मैंने ये कर दिया क्वेश्चन, तो क्या होगा? तो 80 कैसे निकलेगा? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हो इस बार। बाबू टोटल ड्राइंग्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हो, कर तो 4 ही बार रहे हो, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 4 24,000, रेट भी सेम रहा, बस 80 तो बदलेगा। अच्छा जी देखते हैं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करे हो, 30 जून को करी होगी, तो अभी भी कितना टाइम बचा है? 9 महीने बचते हैं। बस प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च को करी होगी, कितना टाइम बचता है? 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि एवरेज टाइम वुड बी 4.5। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लास्ट वाली बात सॉल्व करें, खत्म करें इसकी कहानी। चलो जी ठीक है, लास्ट वाली बात भी सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं इसकी कहानी। बाबू अगर मैं अब कहूं मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी 6000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। प्रकाश भाई एक सेकंड पूछ। बाबू अगर क्वेश्चन कह रहे ड्राइंग्स करी 6000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, बहुत काम की बात है। कहता है ड्राइंग करता है पार्टनर 6000 रुपये महीना, पर उसने डिसाइड करा बस 6 महीने के लिए उसको चाहिए पैसे, उसके बाद वो ड्राइंग नहीं करेगा। 6000 पर मंथ फॉर 6 मंथ, ठीक है ना जी? बाबू समझदार हो तो मुझे कोई बताएगा टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 6000 रुपये महीना फॉर 6 मंथ, 36,000। टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी? 36,000। समझ में आ रही है सबको बात? टोटल ड्राइंग्स कैसे निकाली मैंने? भैया 6000 पर मंथ ड्राइंग करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, बस 6 महीने ड्राइंग करेगा वो। अगर एक महीने की 6000 तो 6 महीने की कितनी? 36,000 ही तो होगी। उसने 36,000 रुपए की ड्राइंग करी, रेट पे कोई फर्क नहीं है, एवरेज टाइम पे सारा फर्क है। अब आपको हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग कर रहा है वो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, यानी कि 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा होगा, मई को, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, बस 6 तो महीने ड्राइंग कर रहा है, 6 महीने तो ड्राइंग कर रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? निकालें एवरेज टाइम। चलो बाबू 6 महीने एंड कहां पर होते हैं बस ये बता दो, फटाफट बताओ। 30 सितंबर, बस आपको मान के चलना है आपका फाइनेंशियल ईयर भी 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। 6 महीने के लिए तो ड्राइंग कर रहा है, निकलवाओ एवरेज टाइम। इधर देखना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? पूरे 6 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा? 1 महीना डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3.5। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? और यही मैं कह दूं एट द मिडल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, तो क्या कहानी? देखो ड्राइंग्स में कोई चेंज नहीं हुआ, आपने 6000 रुपये महीना करी और 6 महीने तक ही करी, तो टोटल ड्राइंग 36,000 है, रेट पे भी कोई फर्क नहीं, सारा फर्क पड़ेगा एवरेज टाइम पर। इस बार उसने कहा कि आपने मिडल ऑफ ईच मंथ में ड्राइंग करी है, यानी कि आपने ड्राइंग करी होगी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त और 15 सितंबर को, ठीक है जी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग का कितना टाइम बचा है? 5.5 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अभी भी कितना बचा है? आधा महीना डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आंसर वुड बी 3, ठीक है जी बाबू? और यही मैं कर दूं एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, तो यानी कि ड्राइंग करी होगी 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 30 सितंबर। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30 अप्रैल के बाद कितना टाइम बचा? 5 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2 2.5। मैंने टेबल पूरी कर दी, ठीक है ना? मैं नहीं रटवा सकता, अगर सबको आता है अभी मैं लिख देता टेबल और कहता आपको 5 मिनट है, सब सुना देते रट के। इंडियंस आर एक्सपर्ट, अभी हाथ रखेंगे, अभी बस अगले ही मिनट देखना क्या करोगे तुम। पर देखो एक बार ना बेनिफिट मिला, हर बार बच्चे पूछते थे भैया ऐसा क्या कराते हो आप,
सब रटवा रहे, तो आप रटवा दो, क्या जरूरत है समझाने की। तो बाबू सीबीएसई ने ना सैंपल पेपर लॉन्च किया 2022 में। इतना दिल को सुकून पड़ा ना सैंपल पेपर देखकर। 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, मिस्टर ए ने ड्राइंग्स करी एक्सेस अमाउंट, ठीक है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। इतना सुकून पड़ा ना दिल को ये पढ़ के भाई, एक टीचर ने आज तक नहीं बताया मंथली ड्राइंग ऑफ फॉर 9 मंथ हो तो एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, क्योंकि सबको क्या है, ये 3 बातें लिखी हैं, रट लो। मैं कह रहा हूं आप आराम से निकाल दोगे मंथली ड्राइंग फॉर 9 मंथ हो। यहां से 9 मंथ नहीं लिख सकते, 1 अप्रैल 9 मंथ लिख दो, आपको निकालना नहीं आएगा एवरेज टाइम, 1 मिनट से पहले निकाल दोगे। और मैं क्यों कह रहा हूँ 9 मंथ ही आए पेपर में, बोर्ड के पेपर में आ जाए मंथली फॉर 7 मंथ, अभी पता लग जाएगा कौन समझता है और कौन रटता है, दूध का दूध और पानी का पानी। समझ में आ रही है बेटा बात, एवरेज टाइम निकालने की इंपॉर्टेंस। तो जब सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया ना, मुझे कुछ जवाब नहीं देना पड़ा, बच्चों को खुद ब खुद जवाब मिल गया कि मैं समझाता हूं तो कभी ना कभी वो हार्डवर्क पे कर देगा, ठीक है ना। देखो आपके नंबर आएंगे, मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया, और आपको भी लगेगा कि अगर मैंने समझा था तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही करा है। 3 नंबर भी एक्स्ट्रा लेके आओगे अपने कॉम्पिटिटर से तो बहुत वैल्यू करेगा आपको। समझ में आ रही है बेटा बात। तो बाबू देखो, ज़्यादातर हो सकता है इन पर क्वेश्चन आए, पर हमेशा इन पर आए ये फिक्स नहीं है। और मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ ये टेबल रटनी है, एवरेज टाइम हम सेकंड्स में कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है जी। स्टार्ट कर रहा हूं मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन, अभी रुक जाओ, अगर आपने नहीं भी लिखा टेंशन मत लो, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, मतलब क्वांटिटी में। क्वेश्चन 37 से शुरू 50 तक इसी पर बेस्ड हैं, पर हैं सभी 1 मिनट के क्वेश्चन, 1-1 मिनट के क्वेश्चन गिवन है सब पर, ठीक है जी। तो बाबू वो 1-1 मिनट के क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ, पहले पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है राम एंड मोहन टू पार्टनर ड्रू फॉर पर्सनल यूज 1,20,000 एंड 80,000। राम और मोहन दो पार्टनर है, पर्सनल यूज के लिए मतलब ड्राइंग्स करी 1,20,000 और 80,000 की। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम ऑन ड्राइंग्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। काम की बात जो आपको मैं नोटिस करना सिखाना चाहता हूँ, क्या क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स है, फटाफट से देखो, नहीं है। क्या क्वेश्चन में जो रेट है वो पर एनम बेसिस पर है या नहीं है, फटाफट बताओ। है, पर एनम बेसिस पे होने पे क्या होता है, प्रिजम्पशन चली आ रही है, क्या मानेंगे हम, 6 महीने का ही हमें पार्टनर से ब्याज लेना है, यही प्रिजम्पशन चली आ रही है। अच्छा जी, निकालने में कितनी देर लगेगी, मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन कितनी देर के, 1-1 मिनट के, तो 1-1 मिनट ही लगेगा। बाबू कितनी ड्राइंग्स करी राम ने, 1,20,000, रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है 6%, क्योंकि पर एनम है इसलिए मैं 6 महीने का ही ब्याज चार्ज कर सकता हूँ, यानी कि ब्याज आएगा 3600, तो दूसरे का कितना आएगा 2400 आएगा। मैंने प्रोपोर्शनेटली निकाली, आप पूरा निकाल कर देखना 80,000 पे, ठीक है जी। बताओ मैंने वैसे क्या किया, 1,20,000 पे 3600 है तो 80,000 पे कितना होता, मैंने बस प्रोपोर्शनेट निकाल लिया, बाकी तो सब कुछ सेम है ना। हाँ वो मैथ्स, ठीक है ना, मेरे दिमाग में खुद ब खुद कैलकुलेशन हो जाती है, आप लगाते रहना, ठीक है ना, पर पूरा करके दिखाना है तो, क्योंकि 30 सेकंड्स का क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते जाओ। कहते हैं ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म, दे विड्रियो, बहुत काम की बात है, दे विड्रियो 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month। बाबू एक बात बताओ पहले मेरे को, क्वेश्चन चारों में से किस पार्ट का ड्राइंग के, 4 पार्ट हैं, पर एनम बेसिस, नॉट पर एनम बेसिस, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर, चारों में से कहाँ का है, रेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पर मैं फिर उसमें भी रीडिंग सिखा रहा हूँ आपको, 2 मिनट के लिए भी मैं दोबारा रीड करूंगा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है मैंने तो रुंगे में पढ़ दिया, आपने भी मेरे साथ साथ रुंगे में पढ़ दिया होगा, मैं भी दोबारा रीड करूंगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है चलो बाबू, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं, लेकिन एक बात सुनो, दोबारा पढ़ो ये लाइन दोबारा। दे विड्रियो 40
38,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में 48,000 और 36,000 निकाले, मंथली ना मान लेना 48,000 को। और क्लियर कट बोला ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इवनली का मतलब समझते हो, एक जैसे निकाले, यानी कि ये 4-4 हजार रुपए महीना निकालता रहोगा, तभी 12 महीने का 48,000 बने, और ये 3-3 हजार रुपए महीना निकालता रहूंगा। अभी तक मैं क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पर मंथ ड्राइंग दे रहा था मेरे एग्जाम्पल में 6,000 रुपए महीना। इसने क्या करा, इसने स्मार्टली क्या करा, 48,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाले, इवनली निकाले। बच्चा आफत में क्या करता है, उसको मेरे एग्जाम्पल की आदत पड़ जाती है, 48,000 तो पर मंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 12। बेवकूफी की जगह नहीं अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो। बेटा रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 11th क्लास से सीख रहा हूं, रीडिंग से इंपॉर्टेंट अकाउंट्स में कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो अब उसने 48,000 रुपए की टोटल ड्राइंग्स करी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज टाइम अपॉन 12। सिर्फ जंग एवरेज टाइम की तो होती है रेगुलर ड्राइंग में, और है क्या एवरेज टाइम के अलावा कुछ भी नहीं। इतना तो लिखो फॉर्मूले में, और 80 को दोबारा स्टार लगा के डिफाइन कर दो। बाबू कैसे निकलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। हर क्वेश्चन में निकालने ना, टेबल नहीं रखती। कब करिए ड्राइंग, मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में, यानी कि 15 अप्रैल को करी होगी पहली ड्राइंग, तो कितना टाइम बचा, 11.5 महीने। और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 15 मार्च को, कितना टाइम बचा, आधा महीना डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज टाइम इज ये लो, हो गया क्वेश्चन। एक सेकेंड, बचता ही क्या, 2400 और 1800। मैंने फिर प्रोपोर्शनेटली निकाल लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सोच पा रहे हो? हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ाएं बेटा बात को। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ठीक ठाक लेवल का भी क्वेश्चन मैं देख पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 45 मेरी करने की इच्छा है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन नंबर 45 कर लेंगे तो आज के लिए माइंड अप कर देंगे, लेकिन मैं आपके लिए होमवर्क बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 तक होमवर्क है, सब 1-1 मिनट के ही क्वेश्चन है। हाँ 37 to 50, बस बाबू बस 14 मिनट का होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ 14 मिनट का होमवर्क है, ठीक है जी। और कल आएंगे, इसकी प्रॉब्लम आएगी नहीं तो मैं लूंगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, इसकी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैं सिर्फ प्रॉब्लम वही लूंगा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 30%, 29, 28, चलो जी, आएगी तो देख लेंगे, आएगी नहीं वैसे मैं अच्छे से जानता हूँ। बाबू क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ते हैं, ईमानदारी से सारा टाइम पढ़ने में लगाना। अच्छा काम करते हैं, ऐसा करें कि आप पढ़ लो और मैं पूछ लूँ स्टैट्स कि क्या क्या पढ़ा आपने। ज़्यादा छोड़ो, अभी तो मैं रीडिंग सिखा ही रहा हूँ। पढ़ते हैं, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 10 lakh and 7,50,000 respectively after taking into account drawings and the net profit of 5 lakh। मैंने वैसे पढ़ तो दिया और मैं समझ भी गया, अब मुझे नहीं पता आप क्या समझे। अगर बहुत समझदार हो तो एक बात बोलूं, ये जो तीसरा की और दिव्या की कैपिटल दी हुई है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल है। मैंने कैसे डिसाइड किया, उसने बोला तिशा और दिव्या की कैपिटल 10 लाख और 7.5 लाख रुपए आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड द नेट प्रॉफिट। इसमें ड्राइंग्स भी एडजस्ट कर चुके हो और 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट भी। भैया अगर किसी कैपिटल में ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका है तो वो क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग, आप ही बता दो। क्लोजिंग कैपिटल है ना। मैं इसलिए चाह रहा था कि आप पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है आप क्या पढ़ते। समझ में आ रही है बात? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 24 वर तिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। कहता है तिशा ने तो 25,000 रुपए निकाले हर क्वार्टर के एंड में, यानी कि समझदार हो तो तिशा की ड्राइंग 1 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ाओ। कहता है दिव्या ने भी कुछ ड्राइंग करी है
और मुझे कोई सिमेट्री नहीं दिख रही, ये रेगुलर ड्राइंग्स और ये इरेगुलर ड्राइंग्स, वो दोनों कुछ जज कर रहा है मुझसे, ठीक है जी। पर अगर मेरे को दिव्या की टोटल ड्राइंग देखनी हो तो वो 50,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम करा बस जिसने भी किया। कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। इसने दोनों कंसेप्ट जज कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसने कहा मैं क्यों मौका छोड़, मौके पे चौका, दोनों ही कंसेप्ट जज कर गया। और बड़े समझदार हो, कल पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, और दी क्या भी है, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग से निकालनी है पहले ओपनिंग, और बाबू फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है जी। तो बाबू दो पार्टनर हैं आपके पास, तिशा और दिव्या। बेटा जिगर चाहिए पहले नंबर पे चैप्टर कराने के लिए, जिगर, ठीक है ना जी। ये रिस्क मैं ही ले सकता हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है। अब बच्चे को ऐसा हो सकता है यार, बच्चा कह दे पहले चैप्टर में गोलमोल है बात, मुश्किल है चैप्टर, और बच्चा भाग ले अकाउंट से और गुडविल चैप्टर करा दो और कुछ कर दो बच्चों को, 4 दिन में चैप्टर खत्म, फॉर्मूला रटेगा, बच्चा कह अरे वाह क्या चैप्टर करा है। लो जी, तो अब वो क्वेश्चन में तिशा और दिव्या की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी। कोई समझदार व्यक्ति जिसने क्वेश्चन पढ़ा ढंग से, कितनी कितनी, बस एक नहीं पढ़ा, 10 लाख और 7.5 लाख। भाई क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो यार, ठीक है जी। इधर देखना, क्वेश्चन ने ये भी कहा कि ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद ये कैपिटल है। बाबू मैं सीधा सीधा लिखता हूं, आपको पता ही है, ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ता है और ड्राइंग्स माइनस होती है तो क्लोजिंग कैपिटल आती है। मैं सीधा सीधा लिखता हूँ। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन ने कहा था 5 लाख रुपए है, क्या तिशा और दिव्या की कोई पीएसआर डिफाइंड थी, नहीं थी, तो कितना कितना, ड्राइंग्स तिशा की 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 1 लाख। मैंने वही बोल दिया था कि 1 लाख है तिशा की ड्राइंग, और बेटा दिव्या की ड्राइंग का मैंने टोटल किया था, वो शायद 50,000 थी, ठीक है जी। उल्टा चल रहे हो तो साइन में रिवर्स, 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख, 11 में से माइनस कर दोगे तो 8.5 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू 7.5 लाख 50,000 ऐड कर दो, 8 लाख, 8 में से 2.5 माइनस कर दोगे तो 5.5। ओपनिंग कैपिटल आपके सामने आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था 10% पर एनम, यानी कि 85,000 और 55,000 का इंटरेस्ट आया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। ये देखो ज्यादा टेंशन ना लो, इसलिए यही देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 85 और 55, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुद्दा बचा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तिशा ने कितनी ड्राइंग करी, 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय द रेट, 6% है ना रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये रहा 6%, मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम पे स्टार कभी भी नहीं रटना, कब करी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 महीने, 30 जून को करी। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को ही, यानी कि 4.5 महीने। बाबू लगभग 2250 आ रहा होगा, ठीक है जी। और बाबू दिव्या की ड्राइंग्स एक इरेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन है, ये चाहे यहीं कर देता हूं मैं। 20,000 रुपए की ड्राइंग करी दिव्या ने, 6% ड्राइंग का रेट है, 31 मई को करी, यानी कि अप्रैल और मई 2 महीने ही बीते, 10 महीने का बैच। 17,500 रुपए की ड्राइंग करी, 6% का रेट है, 1 नवंबर को करी, 5 महीने अभी भी पड़े हैं साल खत्म होने में। 12,500 की ड्राइंग करी, 6% रेट है, 1 फरवरी को, 2 महीने अभी भी पड़े हैं। 1,000 रुपये ब्याज इसका, 17,875,
ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।